हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एकदम सरल प्रश्नावली है। देखो किस तरीके से आपके दिमाग में 100% समझ में आ जाएगी। आप इसके सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर अशांत आवर्ती होते हैं। देखो किसी भी भिन्न का जो दशमलव प्रसार होता है वो तो शांत होगा, यहाँ पर अशांत आवर्ती होगा। जैसे आपसे कहा जाए 1/3 या 10/3, 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर ये चलता जा रहा है। इसलिए यह जो प्रसार है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसे हम कहते हैं अशांत। यह शांत नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस पर हम 3.3 का बार लगा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसका दशमलव प्रसार बताइए, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि नीचे 5 आ रही है। देखो 5 25 कितना बचा, 1.2, तो ये आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया, शांत। तो दशमलव प्रसार कब शांत होता है, जब बटे में 5 आए या फिर बटे में कितना है, 2 आ जाए। 2 का भाग लगा, 2 6 12, 2 5 10। ये भी कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत। तो बटे में 2 आए या फिर क्या है, 5 आए, यहाँ पे दोनों आ जाए 5 × 2 बटे में। इसका मतलब जो हर है, हर में 5 × 2 आ जाए, तब भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यह इम्पोर्टेंट बात थी इसमें समझाने के लिए। दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत आवर्ती कब होता है। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है, आप समझ गए, जब बटे में क्या हो, 5 हो या फिर 2 हो, या 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, या 2 की पावर 3 हो। तो 2 की पावर n, 5 की पावर n का रूप होता है, का रूप हो, हर में हो, तब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इस बात को आप लिख लें, भले नोट डाल के लिख लें। यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर m और n कैसे पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक कहेंगे इसे हम। यहाँ m और n की वैल्यू पॉइंटों में नहीं होती है, ध्यान रखना है। जहाँ m, n ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, ये ध्यान रखना। जहाँ पर m और n कैसे होते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक, इसका ऋणात्मक नहीं होते हैं m और n की वैल्यू। बस ये इसमें कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर पहला, देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ पर अशांत आवर्ती हैं। तो पहले हम यहाँ देखते हैं शांत होगा, यहाँ पर अशांत होगा। वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर से। तो इसका जो हर है, हर को हम 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप में लिखना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें से 5 का भाग जा रहा है तो 5 × करके लिखो, 5 × 30, 1 बचा, 2 हो 12 हो गए 12, 5 दूनी 10, कितने बचे 2, 5 25। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो 25 × 25 आप लिख दो ऐसे। हमें तो नीचे फैक्टराइजेशन करना है, तो ये आ जाएगा 25 को 5 × 5, 5 × 5 कितने 5 हो गए
5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर m। तो हर है यहाँ पर 2 की पावर m, यहाँ आप लिखोगे यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये आ गया। यहाँ हर है, ये अंश है, हर है, हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब दूसरा है 17/8। अब इसका भी यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 2 की पावर क्या है? 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 17/2 की पावर 3। यहाँ पर लिखो यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत हो, इसमें बतानी है कौन सी अशांत आवर्ती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब सवालों में कुछ नहीं है, बस नीचे फैक्टराइजेशन कीजिए। ओनली 2 की पावर और 5 की पावर है हर में, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तीसरा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है पहले का 64/455। 64 कट नहीं रहे हैं, पहले काटने की कोशिश किया करो, कट नहीं रहे हैं, तो इसमें से 5 कॉमन लो, पनम 45, 5 एकम 5। ये आप किसके पाड़े में आता है? 13 7 91, 7 इंटू 13। तो यहाँ पर 5 के अतिरिक्त ये आ गया, यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, केवल होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हर केवल शब्द आप यूज लगा लो, केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है साहब। ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। इस तरीके से आप पहचान रहे हैं। चलो ये देखिए 4 नंबर 5/1600। ये तो कट रहा है, तो काटने की कोशिश करो। ये 15 है, 5 × 15, 5 × 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 0, 4, 32 को ऐसे लिख लो आप, 32 × 10। ठीक है। 32 को 16 दूनी 32 आप लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, 16 को क्या लिखेंगे? 4 चौक 16, तो 2 इंटू 2 4, 1 और 4 बना दो, 2 इंटू 2 4 चौक 16 हो गया। ये 2 यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है। अब इसे देखिए, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 1, ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। यहाँ हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है। इधर लिख दो, यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए
इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इस तरीके से करते जाओ, सवालों में कुछ नहीं है। गणित विषय तो एकदम सरल है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग करते जाओ। हाँ, अब हम देखते हैं पहले का 5वां। पहले का 5वां देखिए, 5वें में है 29/343। ये भी क्या लर्न हो जाने चाहिए। 343 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर इसमें हम 7 का भाग आसानी से लगा सकते हैं। 7 7 चौक 28, 6 बचे, 7 नाम 63, 29/7 × 7 × 7, इसका मतलब 29/7 का क्यूब आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हर है, यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलो 6वां क्वेश्चन देखिए, सवालों में कुछ नहीं है, आप करते जाइए धड़ाधड़। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका साफ दिखाई दे रहा है। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। यहाँ 10 हर, यहाँ लिख दो इसी बात को, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। चलो ये भी हो गया। ऐसे ही 7 देखिए, हाँ इसमें कुछ गलत लिख दिया शायद। हाँ, 2 की पावर है ना, साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा, ठीक है। मैंने देख नहीं पाया था, थोड़े 7 क्वेश्चन को देख लिया था मैंने। पहले का 7 देखिए अब। 7 है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखो 2 और 5 की अतिरिक्त आ गया यहाँ पर, तो यहाँ हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है। केवल आप यूज कर सकते हैं यहाँ हर, केवल 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में दिया गया है 6/15। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 5 15। यहाँ हर
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार किसका, इसका लिख देना। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलो आप देखिए 9, यहाँ पर 9 में गिवन है 35/50। सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करो। 5 7 35, 5 दारे 50, 7/2 इंटू 5। यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। टेन देखिए 77/710, 10 77/210। पहले सॉल्व हो रहा है, 7 का भाग जा रहा है, 7 21 30 और सॉल्व कीजिए 10 3 दारे 30, तो 11/, आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2। तो 2 की पावर m 5 की पावर n के अतिरिक्त इसका गुणनखंड क्या है, 3 है। यहाँ हर केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। कभी कभी बेटा एक बात बता दें आपको, अगर ये चेंज हो जाए 2 की पावर m कह दें, 5 की पावर n कह दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। यहाँ हर केवल 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 को देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत हैं, उनका प्रसार भी अब आपको लिखना है। वो ही सवाल है, कुछ नहीं है। 13/31 25, फिर इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 लीजिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 13/5 इंटू 25 इंटू 25 लिखेंगे। 13/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 13/5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब सुनो, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत है, यह शांत है। यहाँ ऐसे लिख दो, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर m की फॉर्म है, 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म है, इसलिए ओनली यही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आ जाए तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार करना है तो हमें 5 इंटू 2 बनाना है। तो 5 इंटू 2 कब बनेगा? जब इसमें 2 की पावर 5 का गुणा करें। 5 की पावर है, वही 2 की पावर होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट बात। तो यहाँ 2 की पावर हमें कितनी चाहिए? 5। तो 2 की पावर 5 का हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 का मान निकाल लो, नहीं जानते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब नीचे हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5, इस तरीके से।
इसे हम यहाँ लिखते हैं 13 इंटू 32, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 39, 40 41, ये आ जाएगा अपॉन 10 की पावर 5। तो 4 16 है, 5 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो यहाँ पर 6 है, 1 है, 4 है और चाहिए हमें 0, यहाँ लगा लो 1 2 3 4 5। तो इसका दशमलव प्रसार था, इसका ये आ जाएगा 0.00416, नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है 17/8। इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम, यह शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। अब इसमें हम 5 की पावर इतनी ही बनाना चाहते हैं, तो 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होता है, लर्न हो जाना चाहिए आपको। 5 इंटू 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसमें गुणा कर लो आप आराम से, गुणा में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं जानते हो 17 की टेबल तो आप ऐसे कर लो, 17 5 85, 17 5 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 की 2 हासिल 4, 17 और 4 21, 21 25 आ गया ये, बटे में 10 की पावर 3। इसका मतलब 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, इधर से गिनेंगे 3 अंक, 1 2 3, 2.125, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे में यहाँ पर गिवन है 64/455, 64/455, 5 निकालो, पनम 45, 5 एकन 5। अपने आप हाथ चलने लगता है जब सवाल बार बार करते हैं तो। 5 इंटू 13 7 91, तो 7 इंटू 13, यह अशांत है। यहाँ दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, बस इसका प्रसार नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। हाँ, पहला नहीं चल रहा है, ये दूसरा ही चल रहा है, ध्यान रखना है। 15/1600, दूसरे का कौन सा है, दूसरे का चौथा है 15/1600। तो 5 से काट लो, 5 × 15, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0, ये हो जाएगा। 5 से हमने काट दिया इसको। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 16 दूनी 32 इंटू 10, 10 ये कर दिया, 3/16 को 4 चौक 16, 2 इंटू 5 लिख दो आप तो इसे भी, 2 की पावर 2, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 लिख दो पहले। इस 4 को अभी 2 इंटू 2 लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, तो 6 बार, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और 5 की पावर कितना है, 1 है यहाँ पर। अब सुनो, हमें 5 की पावर कितनी चाहिए, 6, या दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है,
क्योंकि 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 की पावर 5 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। ये 5 की पावर 5 और करो ऐड इसमें। हाँ, 5 की पावर 4 इंटू 5, इसको ऐसे लिख दिया मैंने सरलता की दृष्टि से। इसे आप लिखेंगे 10 की पावर 6, 5 की 15, जिसका गुणा पहले ये कर दिया। 5 की पावर 4 का मान आप जानते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25 625 आ जाएगा। 5 की पावर 4 का मान 625 आएगा। 15 का गुणा करो, 15 5 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छिक्का 90, 90 और 3 93 बटे 10 की पावर 6। अब यहाँ पर क्या है, 6 अंकों के बाद पाउंड लगा। 1 2 3 4 5 6 9 3 7 5, 6 अंकों के बाद पाउंड 1 2 3 4 5, यहाँ पाउंड लगा दो आप। ये इसका कहलाएगा दशमलव प्रसार। हाँ, काम सही चल रहा है, नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। तीन 29 7 का भाग है, 7 का क्यूब होता है, याद कर लो इसे सबसे बढ़िया। यहाँ दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, कौन सा था ये क्वेश्चन? हाँ, 5 हो गया। इसके बाद 6 लेते हैं। छठवें में क्या है? छठवां है 23 बटे, दिखाई नहीं दे रहा है, 23 बटे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। दशमलव प्रसार साफ दिखाई दे रहा है, दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो उसका प्रसार कीजिए। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब इसमें 5 की पावर भी 3 बनाना चाहते हैं, इसके बराबर जो मैक्सिमम होती है उसी के बराबर हम इसे बनाना चाहते हैं। 23 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया हमने। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 3 15 हासिल 1, 5 10 और 11। नीचे हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इधर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 5 की पावर 3, हाँ 5 दूनी 10 की पावर 3। 3 अंकों के बाद पाउंड लगाना है यहाँ पर, 1 2 3 लगा दो पाउंड, 115। ये आंसर आएगा इसका, दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 8 देखिए, 8 में है 6 बटे 15। सॉल्व कीजिए, पहले कट रहे हैं, 3 दूनी 6 3 5 15। दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका शांत होगा तो इसे फॉर्म में बनाओ, 2 इंटू 5। यहाँ 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 0.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 35 बटे 50।
सवालों में कुछ नहीं है, करते जाइए आप। बताओ कितनी जल्दी प्रश्नावली सॉल्व हो रही है आपकी। 9 है 35/50, 5 7 35, 5 दारे 50, 0.7 आंसर आ जाएगा। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। 7 से काटो, 7 5 35, अरे अब क्या कर रहे, 5 से काटो, 5 7 35, 5 दारे 50। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसे उस रूप में लिख दो, कोई बात नहीं, ये लो 2 × 5, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो भाग लगाओ, इसमें 0.7 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10। देखिए 10 में दिया 77/210, 7 का भाग जा रहा है, 7 21, 7 21 0। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 × 10। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये है इसका। इस प्रकार ये आपके पहले दूसरे क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। परमेय संख्या वो होती हैं जो बटे के रूप में लिख जाए, P/Q की फॉर्म में लिख जाए, वो परमेय संख्या। यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। तीसरे का पहला 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 9 अंकों के बाद पॉइंट। तो कितनी जीरो आ जाएगी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर कितना है? 9। 10 की पावर 9 को अभाज्य गुणनखंडों में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखते जाओ इसको। 2 की पावर 5, 2 × 5 लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे 43 लिखोगे आपसे। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाए 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ जाएगा। देखो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते? कुछ नहीं कह सकते, बस 2 की पावर क्या लिखेंगे? 9, 5 की पावर 9। या अभाज्य गुणनखंड ये हैं। तो बस इस तरीके से आप कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 9, 5 की पावर n आता है। हर है, बस आप ये लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे बारे में। यहाँ ऐसे लिख दो, चलो हर 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, बस। इसके बाद देखिए तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन 0.120 1200 12000 इस तरीके से चलेगा। ये तो 1 2 3 4 बार आएगा फिर। तो इसका मतलब अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यह जो है कैसी संख्या है? रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है
तीसरे क्वेश्चन को आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। टाइम देखते हैं, टाइम कितना हुआ। चलो तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ। तीसरा है 43.123456789। इस पर लगा है बार। इसका मतलब जिस पर बार लगा होता है वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं माना x = 43.123456789। इस पर बार लगा है तो बार वाली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आएगा। तो आप ऐसा कर लें, इसमें गुणा कर लें आप, यहाँ डॉट 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 लगा सकते हैं। यहाँ पर 8 के बाद क्या होता है, रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें 10 की पावर 9 का गुणा कर लो, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, फिर तो ये आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। हमें इसमें से x की वैल्यू निकाल। देखो बार वाली जो संख्या होती है उसे बटे के रूप में कैसे लिखा जाता है, पॉइंट के जितने बाद रिपीटेशन लागू होता है उतने का ही हम इसमें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 9 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 10 की पावर 9 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब समीकरण यहाँ पर 2 है, 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दो तो ये गायब हो जाएगा, ये वाली पॉइंट के बाद वाली संख्या गायब हो जाएगी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 9x माइनस x, इसका ये घट गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको घटाना है तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। चलो या ऐसे नहीं, ऐसे घटा लो, नहीं आप चक्कर पड़ जाएगा। 43 आप यहाँ लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, फिर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट 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 इसमें लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। अब इनको घटाते हैं, घटाएंगे तो कटेंगे नहीं, 10 की पावर 9 x माइनस x। अब पॉइंट में से ये घटा लो आप, ये सब जीरो आ जाए, 9 में से 9 गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, 7 में सब जीरो आ जाएंगे, ये सभी क्या होंगे यहाँ पर जीरो, सब जीरो हो गए। इसमें से घटा 9 में से 3 गए तो यहाँ पर 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए तो 4 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4, ये आई संख्या, ये सब जीरो हो गए। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 9 माइनस 1 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ये आ गया। तो यहाँ से आप 10 की पावर 9 में से 1 घटा दो आप तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से प्राप्त होगा ये। नहीं तो आप ऐसे घटा लो, आप देखो कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। 10 की पावर 9 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 यहाँ माइनस कर लो तो 9 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आ जाएगा। बराबर आएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। आपको दिखाई दे रहा है कि इधर देखते हैं, हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सही कर लेते हैं इसको हम। हाँ इसको अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, इसका भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से यह P/Q के फॉर्म की संख्या है, यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है। इसका हर
इसका हर केवल 2 की पावर m, ये बताना है केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। बस ये इसमें ध्यान रखना। इसका जो हर है कैसा है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।